क्या अब मस्जिद में भी पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा? बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने क्यों कहा मस्जिद में भी हो सकती है राम कथा? क्यों बागेश्वर धाम की हिंदू एकता यात्रा में झूम उठे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव? हिंदू एकता यात्रा में दिग्विजय सिंह के बेटे के बयान से क्या कांग्रेस को मिर्ची लगी है? दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा इस समय अपने शबाब पर है। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर तबके के लोग यात्रा में शामिल होकर हिंदू जागरण के इस अभियान को मजबूत कर रहे हैं। यात्रा में दो ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जिनको देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हैं। इनमें से एक हैं कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और दूसरे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इन दोनों हस्तियों ने यात्रा के दौरान जो बयान दिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में इन बयानों की पूरी जानकारी और उनके प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मस्जिद में कथा को लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा में शामिल हुए तो उन्होंने क्या कहा। यात्रा में शामिल होने के दौरान खेसारी लाल ने कहा कि बाबा के प्रति जो सबके अंदर भाव दिखता है वो इसलिए है क्योंकि बाबा की बातें खुद के लिए नहीं होती हैं। उनका मकसद अपने देश को बड़ा करना है, भारत को एक करना है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखा देखी पुण्य होता है और देखा देखी पाप भी होता है। यह हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, एकता की बात है। इसमें जात पात धर्म कुछ भी नहीं है। अगर हम एक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें तोड़ सकता है। एक लाठी को कोई भी हरा सकता है, लेकिन 10 लाठी को ना तो कोई तोड़ सकता है ना उठा सकता है। हमें देश के लोगों से नहीं लड़ना है, हमारे देश के जो विरोधी हैं उनका एकजुट होकर सामना करना है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बाबा का संकल्प चाहे दुनिया को लगता हो हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो है ही, उसको बनाना नहीं है। हमें तो बस एक होना है, एकता से रहना है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह जब बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा में पहुंचे तो उन्होंने क्या खास बात कही। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि हिंदुओं में एकता जरूरी है। हम बागेश्वर धाम का बहुत आदर करते हैं, वो सनातन धर्म के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम बाबा बागेश्वर के साथ खड़े हैं। ये यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के लिए है। हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। हम सनातन के भक्त हैं और रहेंगे। दोस्तों, जयवर्धन सिंह के इस बयान से कई ऐसे कांग्रेसियों को मिर्ची लग सकती है जो कांग्रेस को एक वामपंथी दल बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें मिर्ची इसलिए भी लग सकती है क्योंकि उन्हें अपने नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था और जिन पर जाकिर नाइक से संबंधों के आरोप लगते रहते हैं, उनके बेटे से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जयवर्धन सिंह सनातन धर्म पर बहुत समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे हैं। उनके घर के चारों कोनों में ठाकुर जी, बालाजी बैठे हैं, जिन्हें हमारा मकसद पता है। उन्हें पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हैं। दोस्तों, कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पूछा गया कि दुबई के शेख के साथ वो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों से आपत्ति क्यों है, तो वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान हमें आदर के साथ बुलाएं तो हम यात्रा छोड़कर मस्जिद में कथा करेंगे। पाकिस्तान वाले भी बुलाएं तो हम वहां भी कथा करने को तैयार हैं। मुस्लिम हमारी यात्रा में आना चाहें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम आपके मक्का मदीना में नहीं घुस पाते हैं। अजमेर शरीफ में हिंदुओं की दुकान लगवा दीजिए। जब आप ये नहीं कर सकते तो हम क्यों उदारवादी बने। दोस्तों, सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। सैकड़ों भक्त रात में खुले में ही सो रहे हैं। भक्तों का कहना है कि हम उनके लिए पागल हैं और उनकी यात्रा जरूर सफल होगी। करीब 10 से 15 किलोमीटर में श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यात्रा में सफाई मित्र भी शामिल हैं, जो यात्रा के आगे बढ़ते ही पीछे से साफ सफाई करते चल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद जातियों में बटे हिंदू समाज को एक करना है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हिंदू जात पात की लड़ाई में उलझा हुआ है। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर एनर्जी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में हिंदुओं की हालत देखकर हिंदू एकता बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से हिंदू एकता पदयात्रा पर निकल रहे हैं।
जो 29 नवंबर तक चलेगी। ये धार्मिक यात्रा छतरपुर के बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा तक जाएगी। इन 9 दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू जोड़ो यात्रा को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।